अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ राना और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आपको पास कोई भी कराची की बात करने के लिए हमारे पास इश्यूज़ बेतहाशा हैं। कराची शहर जो एक कसीर बिलाद शहर है, उसके मसाइल भी इतने ही ज़्यादा हैं। लेकिन अब जहां मसाइल की निशानदेही करते हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों के मुस्तकबिल का मसला, यानी कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, कराची के वो नौजवान बच्चे बच्चियां जो इस साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट का तनासुब निकला वो कुल 33% आया। जहां हम देखते हैं कि जो लोग 33% जो पास होने वाला शरह रखी जाती थी, अब कुल जो हमारे जो बच्चे पास हुए और वो कुल 33% थे। जबकि अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 32,000 स्टूडेंट्स ने जो है वो इस साल रजिस्ट्रेशन कराई थी और 31,000 जो बच्चे हैं वो इम्तिहान में शरीक हुए। लेकिन रिज़ल्ट जो है वो इंतहाई जो है इसके बरक्स आया कि हम जहां देख रहे हैं कि हमारे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों के लिए कि जो दावे करते हैं कि हमें तालीम जो है वो आम करनी है, लेकिन जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जा रहा है। और कराची जैसे शहर के जो हमने देखा 2022 और 23 के अंदर जो रिज़ल्ट आए थे, उसके अंदर भी एक ऐसी तरह की जिसको बोलें बदअवानी थी या क्या वो मसाइल थे जिसकी वजह से बच्चों को फ़ेल किया गया। फिर एक एहतजाजी सूरत इख्तियार हुई, बच्चे निकले, उन्होंने एहतजाज किया कि हमने मैट्रिक में किसी ने 80% नंबर्स लिए, किसी ने 90% नंबर्स लिए, वो भी इम्तिहान में फ़ेल कर दिए गए या उनको 1 से 2 पर्चों में जो है वो फ़ेल कर दिया गया। क्या ये हमारे नौजवानों के साथ क्या किया जा रहा है? क्या ये सोची समझी कोई स्कीम है या फिर ये हमारे नौजवान जो हैं वो अब पढ़ाई से दूर हो गए? ये क्या वजूहात हैं, उसको जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं इंटर बोर्ड ऑफिस में, जहाँ बच्चे अपनी स्क्रूटनी कराने के लिए आए हुए हैं और वो उनके वालिदैन उनके साथ हैं। सब परेशान हैं कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई मेडिकल लाइन लेना चाहता है, लेकिन अब यहाँ पे उनका मुस्तकबिल जो है वो इस साल तो यही लग रहा है कि वो कोई भी इस जो उनका अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो इस साल इसमें कामयाब नहीं होंगे। हम चलते हैं, तमाम स्टूडेंट से भी बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के लोग हमसे बात कर सकें, जो कि मुझे मुमकिन नहीं लगता कि ये हो पाएगा। लेकिन कोशिश हमारी पूरी होगी कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आवाम कि वो जो आवाज़, जो बच्चों की आवाज़, उनके पेरेंट्स की आवाज़ जो है वो आवानों में बैठे और इन इदारों में बैठे उन चेयरमैन और जो बोर्ड के लोग हैं उन तक पहुँचाएँ और आप लोगों को भी बताएं और इनसे वो लोग जो यहाँ पे उनके साथ ये मसाइल आए वो उससे आगाही भी लें। हम कोशिश करेंगे कि आपको आगाही दें, आपके साथ जो मसाइल हैं, किसको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तमाम मालूमात इस प्रोग्राम में बताएंगे। और यही हमारा आज का जो है कि मौजू है कि इंटरमीडिएट में जो बच्चों को फ़ेल कर दिया गया है उसके पीछे क्या मामलात हैं। अच्छा, हमने आपको कहा था कि हम आपको आगाही फराहम करेंगे कि अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं तो उनका पहला मरहला क्या है जी। दरवाजे पे जब आएंगे सीधे हाथ पे ये एक शॉप सी बनी है जहाँ से अगर आपके पास PDF फाइल आप घर से वैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं स्टूडेंट का, लेकिन यहाँ ये सहूलत मौजूद है। आप यहाँ से भी जो है अपना फॉर्म निकाल लें। फॉर्म लेने के बाद जो है यहाँ से आपने अंदर जाना है, जो गेट से एंट्रेंस है उसके बाद इंक्वायरी बनी हुई है। इंक्वायरी के बाद जो है वो बैंक है, बैंक के अंदर आप क्यू में लगेंगे। क्यू के अंदर आपने जो है वो 500 रुपये की फ़ीस है अगर आपने एक सब्जेक्ट की अपनी करानी है स्क्रूटनी। तो ये है इसका सिलसिला। अब हम यहाँ आए थे, हम यहाँ देखना चाह रहे थे कि कोई लोग आए हुए हैं जो आ तो रहे हैं यहाँ पे लोग काफ़ी सारे अपना फॉर्म यहाँ पे लेके जा रहे हैं। कोई ऐसा मैं बात करने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर पेरेंट हो या कोई बच्चा यहाँ पे, आप किसी के आपके बच्चे हैं, कोई स्क्रूटनी का मसला है? नहीं, स्क्रूटनी नहीं, मैं तो सर्टिफिकेट के लिए आया था, प्रोविजनल। अच्छा, आप किसके लिए आए थे? प्रोविजनल सर्टिफिकेट, MBBS के सर्टिफिकेट्स के लिए। तो वो फॉर्म भी आपने यहीं से निकाला? जी, यहीं से। अच्छा, ये फॉर्म की सहूलत इसलिए यहाँ मौजूद है, अंदर से तो नहीं है लेकिन उन्होंने शॉप निकाली हुई, यहीं पे इनके पास कंप्यूटर की भी सहूलत है। तो लोग आ रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे फॉर्म लेते हैं और फिर अंदर की तरफ चलते हैं। हम अंदर चलते हैं, फिर वहाँ पे ज़रा लोगों से भी बात करेंगे जो पेरेंट्स आए हुए हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे आए हुए हैं, बैंक की लाइन में लगे हुए हैं। इंक्वायरी कितना काम कर रही है, कितनी लोगों को आगाही दे रहे हैं, क्या जो लोग आ रहे हैं उनको सही तरीके से गाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि नहीं किया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। अब चलते हैं ज़रा अंदर और अंदर जाके ज़रा स्टूडेंट्स से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है इस पूरे सिनेरियो की, कि जो ये वाक़या है या ये एक सोची समझी स्कीम थी या ये पिछले सालों की तरह इस साल दोबारा ये रिपीट हुआ है
लेकिन स्टूडेंट्स कुछ पास भी हुए हैं, ये भी एक बात सामने आ रही है। कुछ दोस्त पास हो गए जो एक साथ क्लास में थे, कुछ फेल हो गए, तो कुछ यकीनन वो यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, फिर पूछेंगे कि मामला उनके साथ हुए क्या है। चलें अंदर चल के देखते हैं कि क्या हाल सूरत हाल। अच्छा, इंटरमीडिएट की जो बात हम कर रहे हैं तो उसी हवाले से जहाँ स्क्रूटनी के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ नए चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लोग जो परेशान हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियाँ सब परेशान हैं। लेकिन एक अनोखा वाक़या है कि पेपर भी दिया लेकिन फिर भी एब्सेंट नज़र आया। इनसे जानते हैं क्या वाक़या हुआ इनके साथ। बेटा क्या हुआ आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था और मेरे एक पेपर में मैंने सारे पेपर दिए थे, इन्होंने एक पेपर में मेरी एब्सेंट मार्क की हुई है। और आपने वो पेपर दिया है? मैंने पेपर दिया है। तो आपने वो जो शीट आती है वो तमाम चीज़ें दी, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके पास, तो आप किसी से मिले, कोई बात हुई, क्या कह रहे हैं आपको? तो आप भी दोबारा स्क्रूटनी कराएंगी क्या? मुझे सबसे पूछा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस वजह से बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। कोई कह रहे स्क्रूटनिंग करवाओ, कोई कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों का भी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था, उसमें भी ऐसे हुआ था, कुछ का जिनकी सोर्सेज थी ठीक हो गया था, बाकी का नहीं हुआ था। तो आपने बाबा को बोला कोई सोर्स लगाएं, किसी से बात हुई? नहीं, मैंने तो उनको यही बोला था कि मैंने जो है मैं कभी फ़ेल नहीं हुई ज़िंदगी में, और उसकी वजह से एक पेपर की वजह से मेरे उस पर फ़ेल शो हो रहा है, तो मैंने कहा था कि इसको ठीक करवाना है क्योंकि मैंने सारे पेपर दिए हैं। अच्छा, मैट्रिक में आपकी क्या परसेंटेज? मैट्रिक में मेरी 89 थी और 9 में भी 89% तो थी। ये फर्स्ट ईयर का था आपका? जी, फर्स्ट ईयर। मेडिकल में दिया? जी, प्री मेडिकल में दिया। और अब आपको एक पेपर में एब्सेंट कर दिया? जी। तो किसी मालूमात वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंक्वायरी से किसी से बात नहीं हुई आप? नहीं, अभी हम आए थे स्कूटनिंग फॉर्म के लिए, तो वो कह रहे हैं कि आप अभी नहीं, आप जब मार्कशीट आ जाएगी आप तब आइएगा। अच्छा जनाब, आप बताइए तो मसला तो ये है कि अभी बात कर ली जाए तो बेहतर होगा, या जब मार्कशीट बन जाएगी आप जब उसका इंतज़ार करेंगे? अंदर किसी बड़े अफसर या किसी, या कोई ऐसे लोग जो यहाँ अंदर बैठे, उनसे किसी से बात नहीं? अभी हम अंदर नहीं गए सर। हम लोगों ने यहाँ से पता किया, उन्होंने कहा मार्कशीट होगी तो फिर होगा, प्रूफ होगा तो। हालांकि हमने सुना था कि मार्कशीट आ गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मार्कशीट आएगी। फिर भी वापस जा रहे थे क्यों? वापस इसलिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 दिन वेट करें, तो 3 दिन में ये इसका रिजल्ट कुछ आने वाला है। फिर जब तक मार्कशीट भी आपकी आ जाएगी तो फिर आप मार्कशीट लेके आइएगा, वो हो जाएगा। वैसे अगर ये हो जाता, किसी ने पेपर दिया और वो एब्सेंट उसकी मार्क हो रही, तो आपने तरीकाकार पूछा? हम इसलिए आपसे ये सवाल बार बार पूछ रहा हूँ कि जिनके साथ ये हो उनको कम से कम आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो गया तो एक तजर्बा उनको मिल जाए कि आप किसके पास जाना चाहिए। हमने उनसे यही पूछा कि भाई किसके पास है, वो कह रहे हैं कि अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन खाली वेट करें तो इसमें कुछ फ़ैसला हो जाएगा। हुकूमत की तरफ से भी हुआ है ना इस सिलसिले में। अच्छा जी, अब मामला ये है कि बच्ची ने पेपर दिया है, लेकिन इनका पेपर खुद इनकी 89% बता रही है, मैट्रिक के अंदर थी, और इंटर प्री मेडिकल से इन्होंने जब पेपर दिया, एक पेपर में इनको एब्सेंट करके अब फेल कर दिया। अब जब मार्कशीट यहाँ पे आ रहे हैं तो इंक्वायरी पे कोई माकूल जवाब देने वाला मौजूद नहीं है, और ये इनको कहा जा रहा है कि अब आप आइए, 3 दिन बाद आइए, तब कोई मामला इसके तय हो जाएंगे, तो इनका मामला भी कोई तय हो जाएगा, या फिर आप दोबारा स्क्रूटनी कराएं। लेकिन स्क्रूटनी क्यों कराएं भाई? जब पेपर दिया है तो आपके पास कहीं ना कहीं इसका आंसर शीट मौजूद होगी, अटेंडेंस शीट मौजूद होगी जहाँ बच्ची बैठी है, वो पेपर दिया है। तो अब ये मामला, नए चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, लोगों की जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई वाज़े तौर पे बात सामने अभी तक क्लियरिटी नहीं हो रही कि ये जो रिज़ल्ट आया है इंटरमीडिएट का, अब इसका ऊँट किस करवट बैठेगा, इंतज़ार किया जा रहा है। अच्छा, आपने आपको बताया था कि गेट पे जब मौजूद थे वहाँ पे एक दुकान है जहाँ से फॉर्म तो मिल रहा है, वैसे आप ऑनलाइन तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद इंक्वायरी है वो हमने आपको दिखाई कि यहाँ इंक्वायरी ऑफिस है जो कि बंद थी। लेकिन अब ये जो लाइन है ये बैंक की लाइन है जहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म आपने जमा कराना है। अब ये वो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ वो भी लोग हैं जो अपनी कोई डुप्लीकेट मार्कशीट लेने आया है, इस तमाम लोग मिक्स खड़े हैं, लेकिन एक एक करके हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो वो मामला है, जो रिज़ल्ट आया है, अब उसके ऊपर जब लोग अपनी स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने आ गए, क्या फ़ेल हुए, क्या पास हुए, उनको खुद मुतमईन थे अपने पेपर से कि वो पास हो जाएंगे, वो सब बातें हम इनसे पूछेंगे। अभी आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से ज्वाइन करेंगे और स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि क्या मामला उनके साथ हुआ क्या है। वेलकम बैक। आपको ब्रेक से पहले हमने बताया था कि यहाँ स्टूडेंट से हम बात करने आए हैं। अब देखते हैं ये इंटरमीडिएट का मामला किस करवट ये ऊँट बैठेगा। फ़िलहाल जो बच्चे मुतमईन थे, जो जानते हैं कि उनके पेपर बिल्कुल सही हैं, वो पहले ही मौजूद हैं, स्क्रूटनी कराने आ गए हैं। ज़रा कोई हमसे बात करने की हम उनसे ही कोशिश करते हैं। पहले आप बता दो भाई, आपके साथ भी स्क्रूटनी का मसला आया? जी जी बिल्कुल। तो आप
किस पेपर में आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि किस पेपर में आपको लग रहा था कि आप पास हो जाएंगे लेकिन फेल हो गए, लेकिन वो कितने पेपर में फेल हुए हैं? मैथ्स का मसला था और मैथ्स में ही बस फेल। प्री इंजीनियरिंग का था आपका? जी जी नहीं, कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में। और पेपर कौन सा आपका ख़राब हुआ जो जिसको आप फेल आपको कर दिया गया या हुए हैं? मैथ्स का पेपर। जी जी आप मुतमईन है कि आप स्क्रूटनी कराएंगे तो आप पास हो जाएंगे और आपके पेपर सही था? जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वेरी गुड। तो अभी क्या प्रोसीजर क्या आसान है या मुश्किलात पेश आई आपको ये सब करने में? जैसा अंकल ने बताया बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ थोड़ा तो है, ख्वारी है बहुत ज़्यादा। और ही ज़्यादा है? जी कब से आए हुए सुबह? मैं 12 बजे से 12 12:30 से। और ये कब तक की टाइमिंग है? बैंक कब तक लेगा ये पूछा था किसी से? शायद 5 बजे तक। 5 बजे तक। जी ठीक। अब जी ये इनका पेपर है, ये आए हैं कह रहे हैं काम स्क्रूटनी तो करानी है लेकिन थोड़ा मुश्किल मरहला है। कह रहे 12 बजे से आए हुए हैं, दिन भर इनका इधर ही खर्च होगा। आपका भी स्क्रूटनी का मसला है? जी कौन से उसमें पेपर में रह गए? क्या आपको मुतमईन थे कि पास हो जाएंगे? जी जी मैथ्स का मसला। मैथ्स का पेपर? जी जी। अच्छा, ज़्यादातर क्या मैथ्स के पेपर मुश्किल था या कोई ज़्यादा लोग मैथ्स में ही नज़र आ रहे हैं मुझे कि रुका उनके? पेपर तो हम लोगों ने सही दिए। अच्छा। उम्मीद है कि मार्क्स ज़्यादा ही आने थे लेकिन सप्ली आ गई है। कितने मार्क्स आउट ऑफ? जब खुद भी पता होता है ना, सेल्फ असेसमेंट कर लेता आदमी कि भाई ये पेपर ऐसा आया था 50 प्लस आने थे। 50 प्लस आने तो आए कितने? बहुत कम आए। बहुत कम आए। जी। अच्छा, ये एक बात अभी ये भी आ रही है साथ में कि कोर्स भी कुछ किताबों में चेंज हुआ इसी साल में। अभी हो रहा है। इसी साल में कितने दिन पहले हुआ कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं था? अभी हुआ है। आउट ऑफ कोर्स चीज़ आई थी क्या पेपर में? अभी हुआ है 10-20 दिन पहले। पेपर आउट ऑफ कोर्स तो नहीं था ना? नहीं, अभी जो पेपर होंगे उनका चेंज हुआ है। अभी उनका जो आपने दिया है वो नहीं हुआ? नहीं, वो आपने पुरानी बुक में से। तो ये बात यानी कि यहीं पे वाजे हो गई कि जो अभी बुक बुक पहले नहीं आई थी। पहले बुक नहीं आई थी लेकिन पेपर पुरानी बुक से ही हुआ जो आप? पेपर नई बुक से ही होगा ना। नई बुक नहीं जो आपने दिया? हाँ वो नई बुक से होगा वो। नई बुक से हुआ। तो आपके सेमेस्टर या जो आपका जो ईयर था उसी के बीच में हुई चेंज या पहले हो गई थी? पहले हो गई थी। पूरा साल मिला आपको पढ़ने के लिए? पूरा साल तो नहीं, 7-8 महीने जो होते हैं वो साल ही में काउंट हो जाता है ना उसको। जो आपका पूरा एक ईयर था वो उसमें चेंज हो चुकी थी, उसी से पेपर आया। तो मुश्किल था कुछ आउट ऑफ द चीज़ थी जो पहले चली आ रही बहुत दिनों से? कुछ चेंज हुआ था? चेंज कुछ भी नहीं हुआ, चेकिंग का मसला है, सिर्फ चेकिंग का मसला है। नहीं, मेरा सवाल करने का मकसद ये इसलिए कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि लोग परेशान हो गए कि कुछ सवाल बुक चेंज हो गई, कोर्स चेंज हो गया तो शायद पढ़ा नहीं, क्या ये मसला था? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं था। लेकिन आपकी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है ये कह रहे हैं? चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई है या गलत हुई है? आपको पता अभी जो चेयरमैन है उन्होंने एक बात बोली कि बच्चों ने बुक्स के जो आंसर शीट है उसमें गाने भी लिखे। ऐसा आपको लगता है कि क्या होगा? किसी मैथ्स में कौन गाने लिखेगा? फिर भी दूसरे जो पेपर्स में रहे होंगे, लगता है ऐसा कर? नहीं, ऐसे कौन करेगा? 35 हज़ार बच्चों में से अगर 400-500 बच्चों ने लिख भी दिया हो तो क्या मुमकिन है? कौन करेगा अपने पेपर के साथ? कौन अपना फ्यूचर ख़राब करेगा? ये बात भी है। अब बात यही है कि जो बयान दे देते हैं कि जी बड़े वसूख से उन्होंने बोला, जो नए चेयरमैन जिनको ओहदा दिया गया मैट्रिक बोर्ड के, उनका कहना है कि बच्चों ने पेपर आंसर शीट के अंदर गाने लिखे हुए हैं, किसी ने नारे लिखे हुए हैं। चले जी, आपकी बात भी मान लेते हैं, जहाँ 30-35 हज़ार बच्चे होंगे तो उसमें से 500 बच्चों ने ये काम भी कर लिया होगा। लेकिन ये बयान बड़ा फिर आप वो चीज़ मीडिया पे भी लेके आएँ और हमें भी दिखा दें वो आंसर शीट जिसके अंदर गाने लिखे हुए हैं, ताकि हम भी दिखाएं उनके लोगों को कि लोग बच्चे जो हैं वो गाने लिखने को तरजीह दे रहे हैं बाहर इस वक्त पढ़ने के। भाई कौन आएगा यहाँ पे? काफ़ी सारे जमघटा लग गया आप लोगों में से। आप आओ, इधर आओ। क्या हुआ, कैसा पेपर था जो जिसमें फेल हुए? क्या तो मैट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। मैट्रिक की वेरिफिकेशन? नहीं सॉरी, इंटर की। इंटर की? जी जी। पास हुए हुए हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ लगे हुए क्यों? वो मैट्रिक वेरिफिकेशन के लिए चालान भर रहा हूँ, देन हाँ। उसके बाद फिर वो कोई मुझे वो बच्चा बताओ ना जिसके साथ ये मामला। आप पिछले ईयर में भी तो यही मसला आया था, हमने सुना था कि पिछले साल भी जो है स्क्रूटनी काफ़ी। मेरा पिछले से पिछले ईयर का है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया था विद 72% ना। अच्छा। और बाकी अभी तो फ़िलहाल वो इतना इशू नहीं है मेरे लिए। तो अभी का रिजल्ट कब पता चला है? अभी जो बच्चों अभी के रिजल्ट साथ मैंने सुना है काफ़ी, मतलब 29% पास आउट करे और बहुत मतलब सुनने में बहुत बुरा लगा उनके खिलाफ। बाकी अब क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट। क्या कोई तरीकाकार चेंज हो गया? क्या स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई? ये तो आप देखो ये करके रिसेंट निकले हो ना, 1-2 साल ही हो। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर कोई देखने मतलब तो चेकिंग करने वाला कोई निज़ाम सही नहीं है। कोई निज़ाम नहीं है।
तो आप लोग कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं? कौन से कॉलेज से पढ़ा? मैं कॉलेज नहीं, यूनी में हूँ। कौन से? अभी नहीं, जब आपने मैट्रिक किया तो कौन से कॉलेज से इंटर किया था? इंटर मैंने करा था गवर्नमेंट गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर से। तो स्टूडेंट्स आज के जैसे लोग बोल देते हैं कि भाई सीधा अपराइटली बोल दिया जाता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो इसलिए फेल भी होंगे, पढ़ेंगे तो पास भी हो जाएंगे। तो क्या रुझान कैसा है इस वक्त पढ़ाई में यंगस्टर्स का, है कि नहीं है? पहले तो ये साफ बात। मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोगों का 50% है और 50% नहीं भी है। तो यानी जो चेयरमैन कह रहे हैं कि गाने लिख दिए होंगे, ऐसा हो सकता है? मुमकिन है? मे बी पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल है, या हो भी सकता है ये, बिल्कुल। वो भी गलत नहीं होंगे अपनी जगह। हाँ, ये भी है। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, परेशान हैं, सुबह से आए हुए लोग। निज़ाम, हम सिस्टम से मुराद हम निज़ाम की बात कर रहे थे कि यहाँ का चाहे वो वाला सिस्टम नहीं जो चलता है जिसमें अंडर दी टेबल काम हो जाते हैं, उस सिस्टम की बात नहीं कर रहे थे हम। सिस्टम की ये बात कर रहे थे कि जो यहाँ के तरीक़ाकार है, लोग आएँ, उनको मालूमात मिले, जिसको आप कहते हैं इंक्वायरी पे लोग बैठे हों। खिड़कियाँ जहाँ हमने देखा, खिड़कियाँ मौजूद तो थी लेकिन खिड़की एक ही खुली थी। और यहाँ पे आप ये रश से अंदाज़ा लगा लें कि कितने बच्चे सुबह इस परेशानी में आए हैं। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि अब उसका होगा क्या। अब बहुत सारे नए बच्चे नज़र और आ गए हैं, इनके हाथ में मुझे स्कूटनी के फॉर्म नज़र आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कितना पढ़ा था, जो पढ़ा था उसी का रिज़ल्ट मिला या उसके बरक्स हो गया। कहाँ से शुरू करें? इनसे ही शुरू करते हैं, हंस रहे हैं। ये मुझे बताएं कि आपने पढ़ा था, आप मुतमईन होंगे। कितने पेपर में फेल किया आपको? पहले तो एक में। और वो क्या, मैथ फिजिक्स के अंदर? अच्छा, क्या कुछ अलग किसी और का सवाल आ गया? नहीं, कुछ अलग सवाल न्यूटन के हट के कोई चीज़ दे दी आप लोगों को? सवाल तो ऐसा, मतलब किया तो पूरा पेपर था। तकरीबन पूरा पेपर किया था, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, बहुत कम नंबर मिले। और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जो थे उसके अंदर ही बहुत कम नंबर मिले। मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वैसे नंबर नहीं है। मैट्रिक में क्या थी आपकी? मैट्रिक के अंदर ए बनी थी मेरी, ए के अंदर है जी, ए बनी थी। ठीक है। और इस दफ़ा क्या बन गई? अगर ये इस दफ़ा डी बनी है मेरी, डी बनी 40s में। अगर ये भी स्क्रूटनी हो के आपको जस्ट पास के नंबर मिल गए तो क्या होगा? बस फिर क्या कर सकता है, फिर तो परेशानी आप रिपीट पे जाओगे। अगर स्क्रूटनी के बाद फिर आपने क्या, मैं बहुत ही आगे की बात कर रहा हूँ। जी। तो आपने अभी सोचा हुआ कि आपका एम क्या है इस वक्त, टारगेट क्या है? अगर ये स्क्रूटनी करा ली, सही, जस्ट पास मार्क्स दे दिए, क्योंकि दूसरे मार्क्स भी आपके इतने अच्छे नहीं है कि आप डी में जा रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या करोगे आगे? फिर क्या सोचा, रिपीट करोगे या दोबारा फिर इस सिस्टम को चैलेंज करोगे, दोबारा यहीं पे आके बोलोगे कि मेरे सारे पेपर्स दोबारा से स्क्रूटनी के? अभी एक ही करा रहा सबकी? अभी एक ही करवा रहा हूँ मैं। फिर और अभी देखें अब क्या होता है। अब स्क्रूटनी के बाद ही पता लगे किस तरीके के नंबर आ रहे हैं, क्या अगर बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या पेपर चेक हो रहे हैं किस तरीके दोबारा पेपर चेक हो रहे हैं। कोर्स चेंज होने की बात हुई, क्या उसका इफेक्ट है? कोर्स चेंज होने की देखें, वो सब तो अपनी जगह है ना। कोर्स चेंज हुआ, तैयारी तो की ना, तैयारी की, अगर वैसा रिजल्ट नहीं आया तो फ़ायदा क्या? ठीक। तो आपको लगता है जो चेकिंग की गई या तो स्ट्रिक्ट थी या आप लोगों को बस सही सवालों को भी गलत करार दे? नहीं, ये तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। मे भी हो सकता है कि चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई हो, और क्या कह सकते हैं उसके अलावा। अब जो आ गया, आपके साथ क्या हुआ? आप अपना वाकया बताइए। मेरे साथ ये मेरा मैट्रिक में था A1 ग्रेड, और अभी मुझे मार्क्स ऐसे दिए हैं कि अल्लाह बताने का दिल नहीं चाह रहा। बताने का दिल नहीं चाह रहा। फिर भी बता दो क्या कितने पेपर सारे क्लियर है, मगर मार्क्स बहुत कम दिए। तो आप वो चाह रहे हो कि मैं स्क्रूटनी कराऊं? मैं स्कूटनी कराऊं, मार्क्स बढ़ाने के लिए। जी। तो वैसे सोचा क्या था, अगर यहाँ अच्छे पेपर नंबर्स आ जाते तो क्या करना था आगे? आगे मुझे CS की फील्ड में जाना था, तो उसमें तो अब क्या होगा? अभी भी इंशाल्लाह उसी में जाएंगे। नहीं, अगर नंबर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे। अभी अब्बा का खर्चा बढ़ा दोगे? ये करना पड़ेगा। आपके साथ क्या हुआ? मुझे उर्दू में फेल कर दिया। उर्दू में फेल कर दिया? जी। क्यों? वो कैसे फेल कर दिया अब तो मुझे भी नहीं पता। तो क्या हुआ, क्या कुछ ज़्यादा मुश्किल थी पेपर में? नहीं, पूरा पेपर या राइटिंग ऐसी थी जैसे मेरे वाले साहब, मुझे भी मेरी राइटिंग भी ऐसी थी। सही थी। समझ नहीं आया जो आपने? नहीं, समझ भी आ रहा था हमें। वैसे मैंने एक चीज़ देखी, यंगस्टर्स में थोड़ी सी उर्दू का फोकदान है। हमारे यहाँ तक तो किसी पेपर में शीट 2 नहीं ली, उर्दू में शीट 2 ली, उसी में फेल है। अब क्या बोले यार, आप लोग वैसे बड़ा जिगर चाहिए होता है जब ये वाक़यात हो जाए और फिर हंसी। वैसे ये हंसी जो है ना, वो अपनी बेबसी पे भी होती है आदमी को कि कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन सुबह से लगे हुए आप लोग। अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप लोगों की आसानी पैदा करे, अल्लाह आप लोगों को कामयाब कर दे आप लोगों के इसके अंदर। हमारी तो ये दुआ होगी, इसीलिए हम भी आए आपके साथ, क्योंकि इस फेज से गुजर चुके हैं हम, लेकिन बहुत पहले गुजर गए। लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी है कि पेपर।
यार बस छोड़ो, 1 ईयर चला जाएगा मेरा। वो बोलेंगे नौकरी मिली हुई इंटरव्यू वगैरह है, नहीं हुआ? नौकरी मिली हुई है, नौकरी चल रहे तो क्यों मेरे नहीं, पीछे मैं लगे? बोल रहा हूँ जब आप लोग का रिजल्ट आया तो आप लोग उस वक्त एक्शन नहीं यार मैं आपको सही बताऊं, मैंने जब अपना मास्टर्स किया ना कराची यूनिवर्सिटी से, तो जब मैं अपना ना फर्स्ट डिवीज़न छोड़ के सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न में, क्योंकि मैंने पार्ट 1 जो है वो सेकंड से किया था, मैं समझो मैंने कहा मैं फेल हो गया। मैंने अपने टीचर को फ़ोन किया, कह रहे तुमने फर्स्ट डिवीज़न चेक करी? मैंने कहा नहीं। तो फर्स्ट डिवीज़न में दूसरा तीसरा ही नंबर मेरा था, तो मुझे खुद यकीन नहीं आया था। खैर ये मेरे साथ तो ऐसा हुआ। अब आप क्या करोगे आगे अगर ये पेपर्स में नहीं हुआ आपके साथ? तो फिर स्कूटनी सप्ली अटेम्प्ट करेंगे। सप्ली अटेम्प्ट करोगे? सप्ली के बाद फिर क्या, जो चाह रहे हो वहाँ एडमिशन मिल जाएगा? मुश्किल है। मुश्किल है। तो फिर ये साल दोबारा रिपीट करने का सोचा है या सप्ली के बाद कि दोबारा कोशिश की जाए एक दफ़ा? कोशिश करेंगे फिर कि दोबारा से सारे पेपर दिया जाए। वो तो फिर कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं स्कूटनी में क्या रिजल्ट बनता है। लेकिन यार ये पिछले साल भी तो ऐसे ही हुआ था, आपने जो रिजल्ट देखा था आपसे पिछला साल भी वो इतने ही सख्त था और लोग हमने देखा और ये वही रिपीट हुआ। जी जी। तो आप लोग का जहन में नहीं था, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी आप लोगों के बहुत सख्त? इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, जब पेपर अच्छे गए तो फिर ऐसी की एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, कितने ख़राब रिजल्ट आए। चलो भाई उर्दू में फेल हो गए, मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। आप बताइए भाई, क्या कौन सा पेपर था जो रह गया? इस्लामियत। आप इस्लामियात में रह गए? इस्लामियात में कौन सा ऐसा तशरीह रह गई जो नहीं कर पाए मेरे दोस्त? पहला कलमा नहीं आता था ना, अब ये क्या अल्लाह अकबर। अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्या मुश्किल था क्या? नहीं, पेपर पूरे। लेकिन मैं मजाक से हट के इसलिए थोड़ा आप लोग बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, इस तरह मैं आपने इसलिए बात कर रहा हूँ तो काफ़ी टाइम भी गुजर जाए आप लोगों का भी, हम भी हंसते खेलते, ये प्रोग्राम भी लोगों को भी मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि बच्चों को। ये सिटी 21 है आप लोग। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हुआ पेपर, क्या एक्सपेक्टेशन? तो पूरा दिया था, पूरा इस्लामियत तो वैसे भी हर बच्चे को नॉलेज होती है क्योंकि दीन है। अब उसके लिहाज से पूरा पेपर मैंने सही किया था। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी, कितने नंबर में आप पास हो जाओगे जिसमें फेल हो? ए ग्रेड तो बनना चाहिए था। नहीं, इस पे कितने पेपर में फेल हुए तो क्या सोचा था? 80 मार्क्स मिल जाएंगे, 70 मिल जाएंगे, 50? 70 तो था कि पिछले साल का रिजल्ट जो देखा था उसके लिहाज से मैंने एक मैट्रिक में कितने मार्क्स आए थे? 78 आए थे। तो अभी सोचा क्या था, पास होने के बाद करना क्या था? CS। सब CS करके कहाँ जाओगे? ये बाहर का प्लान। बाहर का प्लान? यहाँ स्कोप नहीं है। यहाँ स्कोप नहीं है पढ़ना बाहर के। उनको पता चल गया था कि सब पढ़ के अभी पास होके CS करके बाहर निकल जाएंगे, इसलिए आप लोगों को रोक लिया उन्होंने। ऐसा तो नहीं है? आबादी कम ना हो जाए। चले जी, एक पेरेंट लग रहे हैं या किसी का काम लेके आए हो? बच्ची का क्या हुआ? उर्दू में फेल किया? बाकी परसेंटेज अच्छी है उसकी माशाल्लाह। मैट्रिक में क्या हुआ? मैट्रिक में वो A ग्रेड था। A ग्रेड था? हाँ, अभी भी A ग्रेड परसेंटेज है उसकी, लेकिन यहाँ उर्दू के अंदर इन्होंने पता ही नहीं क्या कर दिया, हालांकि वो अभी पास है मुतमईन है। वैसे 4 पेपर, वो 5 पेपर में एक पेपर उर्दू का जो है ना रोक लिया है उसके अंदर। हाँ, फेल किया? फेल किया। और अब आप वैसे आप करते क्या हैं? मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके लिए जब ये इतनी मुश्किलात होती हैं, किस मुश्किल से पेरेंट्स पढ़ा पाते हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो इस महंगाई में जहाँ लोगों में कुव्वतें चीज़ें खरीदने की नहीं है, बच्चों को रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, रिटायर्ड। लेकिन अब तो ये माहौल बन गया है ऐसा कि हम लोग अब इसमें जीने की आदत बना रहे हैं, और क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। इसका हल क्या है? पिछले साल आपने देखा था। जी बिल्कुल। इस साल भी देखें आप, वही हशर हुआ है, वही जमात इस्लामी भी बाहर खड़ी हुई है, पाकिस्तान भी खड़ी हुई है, सब खड़े हुए बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर तो आदी बना रही हैं हमें कि अब इस माहौल के आदी हो जाओ, तुम भी वैसे ही हो जैसे दूसरे हैं गुजार रहे हैं, ऐसे तुम अब ये शहर वाले भी गुजारो। तो मैं आपसे जो सवाल ये कर रहा था कि जब बच्चों के लिए आजकल महंगाई के दौर में पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो अभी खैर बच्ची की क्या फीलिंग्स क्या है, वो क्या कह रही है आपसे? कंप्यूटर में वो नहीं, उसकी फीलिंग क्या है, वो मुतमईन है, वो कह रही है मैंने तो पेपर सही किया है, स्क्रूटनी करा के देख लेते हैं, अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह इधर भी पास हो जाएगी। उसके ये पेपर जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद रोक दिया है, क्या मजाक किया है। अच्छा जी, अब डिफरेंट आपके पास सामने हमने स्टूडेंट से बात करी, पेरेंट हैं वो जो आए, जो बच्चियों के वालिदैन आके लाइन में खड़े हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म मेरे ख्याल से 500 रुपये का है, अब जिसके 1 या 2 पेपर हो गए तो 1000 रुपये की एक फ़ीस ये भी इस दौर में निकाल के जमा करानी है। अब गारंटी कोई नहीं है कि स्क्रूटनी होने के बाद वो पास होंगे या नहीं होंगे, ये तो स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा। अब मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, आगे भी जाके देखते हैं कि क्या कोई चेयरमैन वेयरमैन हमसे बात करने के लिए राज़ी होते हैं या नहीं होते, या अभी तक वो अपनी कुर्सी पे आके बैठे भी हैं कि नहीं। अभी तक की खबरें यही हैं कि वो आजकल यहाँ आ नहीं रहे, जब से ये बच्चों का आने का और पेरेंट्स का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, दूसरी जगह पर जाते हैं, जो लोग इर्द गिर्द में बैठे हैं जो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद वहीं से कंटिन्यू।
वेलकम बैक। हमने आपको कहा था कि कहीं और भी बात करने के, पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं। ये एक स्टूडेंट है, उनके साथ उनके दोनों पेरेंट यहाँ मौजूद हैं। पहले स्टूडेंट से बात करते हैं, फिर पेरेंट्स से बात करेंगे। बेटा आप बताओ कि मैट्रिक में क्या परसेंटेज थी और कौन से पेपर में अभी आपको रोका, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि ये पेपर बहुत मुश्किल आ गए, क्या हुआ है, मामला है क्या, ज़रा समझाओ हमें। वो 10 क्लास में जो है हमारी 89 परसेंटेज आई थी, सही है, और फर्स्ट ईयर में मुझे 48 परसेंटेज दिया गया है। एक्सपेक्टेशन मेरी 70 प्लस थी, पेपर ठीक किया हमने। और इस साल समझ ले फिज़िक्स का पेपर रोक दिया गया मेरा, फिज़िक्स का पेपर। तो हम स्क्रूटनी कराने आए इधर, पेपर दोबारा चेक हो, और हमें इधर परेशान। कितने नंबर से आपका पेपर होगा? 4 नंबर से। 4 नंबर से होगा। 4 नंबर कम है, यानी 4 मिल जाएंगे तो आप जस्ट पास हो जाएंगे। जी पास हो जाएंगे यानी, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा होगी ना। ज़्यादा थी एक्सपेक्टेशन, इसलिए स्क्रूटनी तो परसेंटेज अगर ये जस्ट पास हो जाती है आपका, इनकेस चले अल्लाह करे आपको आपकी एक्सपेक्टेशन पे निकल आए, लेकिन अगर जस्ट पास इस पेपर में कर दिया तो परसेंटेज फिर क्या बनेगी? परसेंटेज फिर मेरी 50 प्लस बन जाएगी, 51 52। और जो फिर आप भी ये करना कम चाह रहे है। थे आगे, उसके लिए आपके लिए भी हो जाएगा आगे? एनईडी में मुश्किल है, कैसे होगा? 70 प्लस वो मांगते हैं जी। 60 प्लस होना चाहिए था, अब होना चाहिए था। अच्छा, आपने देखे मामला एक नहीं, 2 नहीं, काफ़ी सारे बच्चों के अब ये मामला है। और ये मामला इस साल का नहीं, पिछले साल भी ऐसे ही हमने जो है रिपोर्ट किया था। 80% बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। सबका यही का मसला है कि एक पेपर 2 पेपर रोक दिया है। अच्छा, जब आपको पता चला बच्चा फेल हो गया, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? अब मतलब तो बिलीव ही नहीं हुआ ये, मतलब ये कैसे हो सकता है। कल मार्कशीट लिया तो फिर आज इनको पेपर चेक करवाना है, काउंटिंग पर डाल दिया है। मार्कशीट आ गई? मार्कशीट आ गई है, उसमें फेल है। 4 नंबर कम है इसके। 4 नंबर कम है। तो अब आप मुझे ये बताएं ना कि आप लोग बड़ी मुश्किल आजकल, एक बच्चा हो, 2 बच्चे, 3 बच्चों को देखें ना, छुट्टी करके आज पूरा दिन इस काम में है, फिर पेपर रीचेक हो जाए, इनको ये मिल जाए, वरना तो फिर तो ये एक पेपर देना इनके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड ईयर ऑलरेडी है, उसके बाद एक पेपर का और बढ़ाना आ जाएगा। आज यानी कि छुट्टी करके मैं इसी काम में लगाऊंगा यार ये किसी तरह से हल हो जाए। लेकिन यहाँ भी यार कभी वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अभी बैंक चलानी अपने पास रख लेते, जब बैंक ये चलान लेने के लिए बाहर जाओ, उनको अलग पैसे दो, फॉर्म के अलग पैसे दो, वहाँ पे अलग जाओ। कितने पैसे हैं ये जो फॉर्म कितने का मिला और फीस कितनी जमा करा? फीस 500 रुपये लिया, फॉर्म कितने का दिया? 20 रुपये का फॉर्म दिया, 10 रुपये का फोटो कॉपी कराओ। यानी कि दौड़ा बहुत रहे ये। ये बैंक चलाना था, तो यहाँ जब 2 घंटे के बाद नंबर आया यहीं से, फिर वापस भेजा तो बाहर से आप करा के लेकर आओ। यानी ये सब फिर उधर देना है। कहाँ से वेरीफाई? रूम नंबर 16 में जा रहे तो वो हमें यहाँ भेज रहे हैं, फिर यहाँ से फिर वहाँ भेज रहे हैं, सिर्फ दौड़ाने वाला काम कर रहे हैं। यानी कि आप तंग होकर खुद चले जाए वापस? जी ऐसा ही लगा? जी ऐसी ही है। अच्छा, आप क्योंकि माँ का बड़ा किरदार होता है बच्चे की परवरिश, आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं बानिस्बत बाप से ज़्यादा, तो आप कितनी तकलीफ़ आपको हुई जब आपने ये सुना कि इतना पढ़ने वाला बच्चा जो है उसको फेल कर दिया? बच्चे तो मैं बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, दिन भर मैं भी दुआ करती हूँ ताकि ये अच्छे नंबर से पास हो जाए। अच्छा, तो अभी आप दुआ है साथ ही आ बच्चों गई के हैं? साथ। साथ ही आ गई? जी जी। कब से आए हुए आप लोग? सुबह 12 बजे से आए हुए हम लोग। और तो ये पूरे प्रोसेस में इधर से उधर, इधर से उधर, जी आप मैं भी साथ साथ दौड़ी हूँ इन लोग के। बच्चे को आके फेल हो गए और फिर आप स्क्रूटनी के लिए आए, कुछ हुआ है ऐसा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली बच्चे की मैं पहले तो मैं मैट्रिक बोर्ड गया मार्कशीट की एटलीस्ट वेरिफिकेशन के लिए, फिर मैं यहाँ इंटर बोर्ड की वेरिफिकेशन के लिए आया। जिस बच्चे से आप बात करें तो मेरा ही बच्चा था। अच्छा, तो ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे से हम लोग तकरीबन इसी चक्कर में घूम रहे हैं। रश आपको नज़र आ रहा है जैसे? बिल्कुल, कितना क्राउड है। अच्छा, आप इसलिए मैं आपसे ये चलें आउट ऑफ द वे ये बात कर रहा हूँ कि वो उनके साथ तो नहीं, लेकिन आप मुतमईन हैं यहाँ के सिस्टम से? जो निज़ाम, सिस्टम से मुराद मेरा वो सिस्टम नहीं है जो जलता है, सिस्टम से मुराद है कि यहाँ का निज़ाम जो है कि इंक्वायरी पे आए, आपको कोई माकूल जवाब देने वाला, उसके बाद वहाँ से आप आएँ खिड़की पे या किसी अंदर ऑफिस में किसी से मिलना चाहें तो कोई आपको जवाब देने वाला है, कोई आगाही देने वाला है, कोई डायरेक्शंस बताने वाला यहाँ मौजूद है कि ये कर लें, ये कर लें, इसके बाद ये कर लें? आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, यू आर आस्किंग मी सिस्टम, वेरी सिस्टम, नो सिस्टम, दिस इज नॉट सिस्टम। Everybody guys going there, here. Actually, this is not system. System should be on the same spot. तो नहीं, मुझे आप बताएंगे कि क्या वहाँ इंक्वायरी पे गए, कोई मिला आपको वहाँ से, कोई किसी ने बताया कि करना क्या है? आप इससे समझे ना कि मैं समझता हूँ एक मार्कशीट की वेरिफिकेशन के लिए आप इसी बोर्ड की मार्कशीट है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए तमाम चीज़ें एक काउंटर पे अवेलेबल होनी चाहिए।
तो उस मार्कशीट की वेरिफिकेशन के लिए हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग गए वहाँ पर, और तकरीबन 3 घंटे यहीं हमें लग जाएंगे। अभी हम लोग इन प्रोसेस हैं। ठीक, बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं और वो साथ भागते हैं, चाहे यहाँ जाना हो चाहे वहाँ जाना हो, बैंक पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कोई सही तरीके से बता नहीं रहा इनको। कोई कह रहा है कि जी पहले गेट पे जाएं जहाँ हमने आपको बताया, वहाँ से फॉर्म लें, 2 घंटे के बाद नंबर आता है तो वो कहते हैं यहाँ से जी अब आप वेरीफाई कराने जब ब्लॉक में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, दोबारा इंक्वायरी ऑफिस की तरफ भेज देते हैं जो गेट के पास है, फिर ये यहाँ पे भागते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम के स्टार्ट में कि हम आपको आगाही भी देंगे कि आपके साथ होगा क्या क्या। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप यहाँ आएँ स्टूडेंट के लिए तो आपका पूरा दिन लगेगा एक तो, और ये आपको फजूल जो चीज़ें हैं ना कि इस चीज़ को वहाँ से वेरीफाई करा लें, यहाँ फ़ीस जमा करा दें, वहाँ से फॉर्म ले लें, ये आपने थकना नहीं है। काम अपना अगर आपको पता है कि आपने पेपर दिया है और आपके नंबर्स पूरे आने चाहिए, काम पूरा करके जाइएगा, चाहे आपको जितना भी दौड़ाएं, लेकिन अपने फॉर्म जमा कराएं और स्क्रूटनी ज़्यादा से ज़्यादा करा के देखें ताकि पता चले। ये भी एक रिकॉर्ड सामने आना चाहिए कि कितने बच्चों ने जो आपने फ़ेल किए उन्होंने कितनों ने स्क्रूटनी कराई और उसका फिर क्या रिज़ल्ट निकला स्क्रूटनी के बाद। जैसे इस बच्चे से हमने बात की, उसके 4 नंबर से उसको फिज़िक्स के पेपर में फ़ेल कर दिया, अब वो स्क्रूटनी के लिए खड़ा है और 79% उसने लेगी थी, 89%, तकरीबन 90% के करीब उसके नंबर से, और वो आज फेल हुआ हुआ है। और अगर इस पर जस्ट पास भी होता है तो 50 और 50s के अंदर उसकी परसेंटेज बनेगी, जो आगे वो NAD में जाना चाहता है। तो फिर कैसे ये मामलात और किस तरीके से फिर हम बात करते हैं कि मुल्क की 60% आबादी हमारी यंगस्टर पे मुश्तमिल है, जहां हम कहते हैं कि हमारा फ्यूचर इन बच्चों के हाथ में है, और फिर या तो ये सख्ती की गई है या ये फिर जब हम सियासत करना नहीं चाहते इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन जो सियासतदान इस बातों पे, जो सियासी पार्टियां जो इस पे बात कर रही हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं किसी की तो कोताही है या कोई सोची समझी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर कराची के वो बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे होने में जिनका शुमार होता है। कराची एक ऐसा शहर है जिसमें आम बच्चे से भी आप बात करें तो उसका शऊर, उसके अंदर बातें, उससे आप बात करेंगे आप हैरान होंगे कि इनके अंदर इतनी जो है वो शऊर बेदार हो चुका है बच्चों के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है जनाब। आप कैसे रोक सकते हैं चीज़ों को, पढ़ाई को, चीज़ों को रोकना, फिर ये मुमकिन नहीं होगा आपके लिए। तो देखते चलें, यहाँ पे आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको हम ये एक फैसिलिटी सेंटर बना हुआ है जिसमें ये कैमरामैन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काउंटर्स लगाए गए, तमाम डिपार्टमेंट के लोग हमें बताया गया कि बैठे हैं और वो स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्क्रूटनी से मुराद ये कि वो फॉर्म चेक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म सही उन्होंने भरा है और कहाँ जाना है, क्या करना है। ये काउंटर्स यहाँ मौजूद हैं, ज़रा इनसे ही पूछ लेते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं और कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम, ज़रा थोड़ा बताएंगे आप, अगर आपको थोड़ी जहमत होगी। मुझे ये बताइए ये काउंटर्स किस चीज़ के लिए, जो रिज़ल्ट में बच्चे फेल हुए हैं उसके लिए ही आपने ये काउंटर फैसिलिटी बनाई है? चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक ये काउंटर्स लगाए गए हैं। यहाँ पे तमाम सेक्शंस के लोग मौजूद हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, साइंस, जनरल और कॉमर्स के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ फ़ीस वेरीफाई हो रही है। यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं फॉर्म वगैरह लेने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। कोई अगर फॉर्म के अंदर मिसकम्युनिकेशन अगर होती है तो इजीली हम उनको फैसिलिटेट कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बाहर ऐसे मिले, उन्होंने कहा यहाँ ना चक्कर लगवा रहे हैं हम। कभी कहते हैं कि जी फॉर्म वहाँ से मिलेगा, फिर यहाँ आते हैं तो कहते हैं वेरीफाई कराने, फिर हमें अंदर ब्लॉक में जाते हैं तो वेरीफाई के लिए भेज देते हैं आगे। तो एक तरीका बता दें, अगर कोई एक बच्चे ने वो अपनी स्क्रूटनी करानी है तो उसका तरीकाकार क्या है, उसको किस तरीके से करना है और वो आखिर में जाके जमा कराए और उसका काम हो जाए। पूरा सिस्टम, एक सिलसिला बता देंगे कैसे होगा। ये फॉर्म हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है तमाम वेबसाइट के ऊपर है। ये अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो इजीली कहीं से भी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसको फिल कर इसमें मार्कशीट की कॉपी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो विदाउट मार्कशीट्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है। वो आने के बाद फिर जाहिर सी बात है हम उनको बोलते हैं कि मार्कशीट की हमें कॉपी चाहिए। विदाउट मार्कशीट स्क्रूटनी का फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। ओके। वो स्टूडेंट कॉपी लेकर आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास, तो हम उसको फ़ीस मेंशन करके, यहाँ पर बैंक बना हुआ, वो इजीली किसी भी UBL बैंक की ब्रांच के अंदर जमा करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ आए। कोई अगर दूर से आ रहा है तो वो वहाँ अपने घर के पास जमा करा के उसकी चालान की कॉपी साथ लेके, या चालान का एक काउंटर, ये वो फॉर्म हमारे पास लेकर आएगा, हम फॉर्म चेक करेंगे। अगर फॉर्म उसका बिल्कुल सही है तो उसको हम ओके कर देंगे। ठीक। अगर उसके अंदर किसी चीज़ की कमी होगी हम उसको वो बता देंगे। अच्छा, जिसका रिजल्ट अभी आया और उसकी मार्कशीट का क्या सिलसिला है, वो कैसे मिलेगी? वो मार्कशीट वगैरह तो हमने तमाम कॉलेजेस के अंदर में भेज दी, वो वहाँ से लेके आए, जो वहाँ से लेकर आएंगे। ठीक हो गया जी। अब ये है वो सिलसिला कि आपकी जो मार्कशीट है उसके बगैर आपकी स्क्रूटनी नहीं हो सकती। ये बात जहन में रखिएगा। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इस रिज़ल्ट के ऊपर अपना
अगर स्क्रूटनी करानी है तो पहले कॉलेज से अपनी मार्कशीट लेके आएँ, वो मार्कशीट होगी तो आपकी स्क्रूटनी होगी, फिर यहाँ आएंगे स्क्रूटनी कराने और मार्कशीट नहीं होगी तो आपका फिर ये चक्कर लगेगा। इसलिए हम आपको आगाही फराहम कर रहे हैं कि पहले मार्कशीट होनी आपकी ज़रूरी है, उसके बाद आप फॉर्म आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन वो फॉर्म लेके आएँ। बैंक चलान है 500 रुपये का स्क्रूटनी का। UBL की कोई भी ब्रांच आपके घर के पास हो, आप वहाँ पे भी भर के उसकी काउंटर फाइल्स यहाँ लेके आ सकते हैं, वो फिर वहाँ पे जमा होंगी। ये तो है सिलसिला। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी यही ऐसा कोई नहीं है, UBL की किसी भी ब्रांच में आप ये चालान की कॉपी जमा करा सकते हैं। ये है सिलसिला। अब हम जाएंगे ज़रा चेयरमैन की तरफ, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन वो भी बैठे, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला था जो इतने सारे बच्चे स्क्रूटनी कराने पहुँच गए, या रिज़ल्ट इतना बुरा आया है कि कराची के बच्चे जो है दूसरा साल ऐसा है जिसका रिज़ल्ट का जो तनासुब है वो ऐसा आया है कि जो यकीन नहीं आ रहा कि 33% या 40% के से भी कम का रिज़ल्ट जो रहा, और स्टूडेंट चाहे प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इंटर का ये रिज़ल्ट था। आइए चेयरमैन के ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। आइए चले जी, हम आ गए हैं चेयरमैन ब्लॉक पे और चेयरमैन से बात करने की कोशिश करते हैं अगर मौजूद होंगे, वरना सेक्रेटरी साहब तो होंगे, किसी से बात करते हैं, ज़रा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि हैं नहीं है, हमसे बात करेंगे नहीं करेंगे, ये भी देख लेते हैं। अभी ये आ गया जी चेयरमैन का ब्लॉक, यहाँ से चलते हैं अंदर, पूछते हैं कि जी चेयरमैन साहब से मुलाकात हो सकती है। चेयरमैन इंटर बोर्ड आए हैं, हमने कहा हमें रास्ते में मिल गया, हमने कहा चले जब तक रूम में जा रहे हैं बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बड़ा मामला गर्म हो चुका है, तो आपको पता है एक ही मामला है इस वक्त नताइज का, तो क्या हुआ, ये क्या मामला हो गया सर? मामला तो अब आगे बच्चे जो है अगर रिजल्ट से मुतमिन नहीं है तो उनका प्रोसीजर ये है कि वो हमने एक कमेटी भी कायम कर ली है जो उसको प्रोब कर भी रही है, ठीक, और उसके अलावा रेड सेल भी कायम कर दिया है कि वहाँ पे बच्चे जो है अपने स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराए। हमने स्क्रूटनी की फ़ी भी 50% कम कर दी है, और हमने पहले 1000 रुपये थी या 500 रुपये? जी जी हाँ, अच्छा, वो कम कर दिए, ठीक है, ताकि बच्चे फैसिलिटेट हो सके, और उसका टाइम भी हमने बढ़ा दिया है कि कम से कम एक महीने में अगर नहीं हुआ तो उसके बाद भी करेंगे, लेकिन कोई बच्चा जो है वो गैर मुतमिन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा सर, कल एक आपका बयान मैं पढ़ा जो सुना, लोग कह रहे हैं कि बच्चे ने साइंस के पेपर्स में कोई गाने भी लिख दिए हैं। 32,000 लोगों का 31,000 बच्चों ने इस दफ़ा पेपर दिया। कितने फीसद ऐसे होंगे जो ये गाने लिख देते हैं? हमने देखे थे, इसलिए मैंने कहा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे बच्चों के किताब में हमने देखे थे कॉपीज, तो कोई बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, कोई नहीं पढ़ने वाले होते हैं, बिल्कुल सही है, हम मानते हैं, लेकिन कितने फीसद ऐसे होंगे? बच्चे को पता नहीं, मुझे कापियाँ कुछ दिखाई गई थी जिसमें ये लिखा हुआ था। हाँ, अच्छा, ये बच्चे का कहना है कि हम सेल्फ असेसमेंट जिन्होंने की, जिनके 89% री मैट्रिक में, उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो 70s में आ जाएंगे, लेकिन वो उनके पेपर रह गए, उर्दू में रह गए, फिजिक्स में रह गए, मैथ्स में रह गए। असेसमेंट एक टीचर नहीं करता, एक लेक्चरर जो है वो असेसमेंट करता है, तो उससे सीनियर असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर हेड एग्जामिनर होता है। 3 बंदों के थ्रू वो कॉपी गुजरती है, उसके बाद उसके मार्क्स लेजर पे चढ़ते हैं। उसी बावजूद सर ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आपके बोर्ड में रजिस्टर्ड थे, और आप ही के होते हुए उन्होंने उस वक्त 70-80% मार्क्स हासिल किए। ज़्यादा पढ़ते होंगे, अब पढ़ना कम कर दिया होगा। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये जो रिजल्ट का तनासुब आया है सही है, या कोई आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ फॉल्स? बच्चों को मुतमिन करेंगे। अच्छा, अगर वो प्रोफेसर की फाइनल जो है असेसमेंट के बाद भी, जो स्टूडेंट के बाद भी अगर वो मुतमिन नहीं है तो हम कॉपी दिखाएंगे, उनको। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई वाज़ेह हिदायत अभी आपको मौसूल हुई है? सिंध गवर्नमेंट ने कहा बच्चों से इंसाफ करें, ठीक है, कोई बच्चा कराची का जो है वो ऐसा न रहे जो कहे कि मुझसे इंसाफ नहीं हुआ, हम कॉपी दिखाने के तैयार है, अगर मीडिया वाले देखते हैं उनको भी दिखा देंगे। अच्छा, हाँ, हमें भी दिखाएंगे। अब मेरा इंटरेस्ट वो गाने वाले कॉपी ज़रूर देखने का, और हम मीडिया पे दिखाना चाहते हैं कि ये देख लिए जी जो आपके बच्चे हैं वो जाके पेपरों में लिखते क्या है। बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो पढ़ते नहीं है तो ऐसे लिखते हैं, कोई कहते मैं बोर हो रहा हूँ, स्टोरी लिख रहा है कि ये क्या फिजिक्स कहाँ से आ गया। आपकी बात के ज़्यादा कॉपी भरने वाला ट्रेंड अब नहीं है, यानी लोग तो अब जो है वो टीचर भी ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा कंसर्न है, तो वो जरा सर सियासी जमातें बड़ी इसके ऊपर सियासत कर रही हैं। सियासत करेंगे ना, बस सियासत जो करना होता है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे इसका? बस जितना हम बर्दाश्त कर सके। अच्छा, पहले वाले जो चेयरमैन है उनकी इंक्वायरी के लिए भी कमेटी बन गई है, वो क्या बगैर बताए चले गए दौरे पे, या इस रिजल्ट के आने? गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, उनको हटाया, पूछ लिए, वो सेक्रेटरी हैं बैठे हुए, लेकिन जो है वो चेयरमैन का चार्ज ले लिया उनसे।
अच्छा, आप कब तक है चेयरमैन में? बस पता नहीं, जितना नसीब में होगा, 2 दिन 4 दिन, 1 महीना में, वो 3 महीना, आई डोंट नो, लेट अस सी। थैंक यू वेरी मच सर, सर ने हमें टाइम दिया। प्रोग्राम क्योंकि हमारा न्यूज़ नाइट है और इसमें हमने कोशिश की थी और आगाही बच्चों को फराहम करना चाह रहे थे कि आप आएँ तो क्या क्या तरीक़ाकार है, आपने जो किया है स्क्रूटनी का क्या अमल है, यहाँ तक आने में क्या होगा, ये तमाम सिलसिला रहा। हमें चेयरमैन से भी मुलाकात हो गई, हमने चेयरमैन से बात करी, चेयरमैन ने हमें मुतमईन किया, बताया कि भाई फ़ीस भी 50% कर दी है हमने, और जो बच्चे अब स्क्रूटनी कराना चाहते हैं आएँ, चेक कराएं। वो कह रहे हैं हम पेपर मीडिया को भी दिखाने के लिए तैयार हैं। मेरा जो इंटरेस्ट था, जो सवाल इनसे करना बार बार, कि वो जो गाने वाला पेपर जो पर्चा है ना, वो ज़रूर हमें दिखाएं। हम देखना चाहते हैं कि बच्चे लिखते क्या हैं, तो अगर हुआ तो मुमकिन वो भी आपको दिखाएंगे किसी अलग प्रोग्राम के अंदर। यहाँ से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर आपके लिए वो मसाइल कराची की आवाज़ जो बनते हैं, जो नई खबरें होती हैं, वो लेके हम प्रोग्राम लेके आएंगे न्यूज़ नाइट, और फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।